एक्सरसाइज नंबर 2.3 और न्यू मैथ के शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट जो आप लोगों के माइंड में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके माइंड में सीधा ये बात जाएगी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और नीचे लॉग क्या है, मेंटीसा क्या है और ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की थोड़ी सी डेफिनेशन, ये पेज नंबर 25 के ऊपर इसकी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक एंड द मेंटीसा ऑफ द लॉगरिथम्स। अब यहाँ पे इसकी ये है कि इसका एक पार्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है और अगला हिस्सा जो है सेकंड पार्ट जो है वो मेंटीसा। अब हम इसको समझने की थोड़ी सी यहाँ से कोशिश करेंगे। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट टेल अस हाउ बिग आर द स्मॉल। ठीक है, यहाँ देर आर टू ऑप्शन कि यहाँ या तो वो बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है या फिर छोटा नंबर हो सकता है। बिग आर स्मॉल द नंबर इज़, कि वो नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है, जिसकी वजह से इसे ये करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिमेंबर, ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, MCQs की फॉर्म में या ये वाली चीज़ आ सकती है। तो आपने ये बेशक इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब ये कुछ रूल्स हैं जो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 1 से होगा तो ये जो डेसिमल है, हम लोग इसको करेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन करने के लिए 2 पोर्शन हम लोग इसके डिस्क्राइब करेंगे। तो सेकंड नंबर है करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी अगर मिसाल के तौर पे एक भी नंबर अगर हो उसके करेक्टर उसका 1 होगा तो डेसिमल हमने इसको लेफ़्ट साइड पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल log 567 द करेक्टरिस्टिक इज़ 3 - 2 = 1 आ जाएगा। तो अब इसको ज़रा एक दफ़ा परफॉर्म करके मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम लोग करे कैसेंगे। व्हेन द करेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव वो राइट इट्स बार, मतलब ऐसे होता है कि सम टाइम कुछ बुक्स के अंदर ऐसे लिखा जाता है और कुछ बुक्स के अंदर -2, इन दोनों कंडीशन को आर में हम लोग लिख सकते हैं, यानी वो -2 भी हो सकता है और वो 2 भी हो सकता है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये दोनों एक्सेप्टेबल है गाइड्स पेपर्स के लिए। और इसका सेकंड पार्ट है मेंटीसा, उसको भी डिफाइन कर देते हैं। मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो मेंटीसा होता है ये हमेशा की हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस चैप्टर के अंदर से आपको 2 डेफिनेशंस भी मिल गई, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटीसा क्या होता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग इसके अंदर फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5287। तो इसको हम लोगों ने लिखने से पहले मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है 5287, इसकी वैल्यू लिखी है। अब बात ये आ जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और इसको हमने कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सा जो भी नंबर है उसको राइट साइड पे छोटा सा रफ साइड पे एक थोड़ा सा आपने लिख लेना है। अब इसका हमेशा रूल ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ये एरो का ये कैरेक्टर का निशान लगाया जाता है और लास्ट में इसका पॉइंट लगाया जाता है। अब इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक सिंपल पे सिंपल 3 हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ पूछी है इस क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की आपने बताएं। सेकंड क्वेश्चन नंबर है 59.28। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे कि फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ 5928। अब यहाँ पे बुक के अंदर ही हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया था, तो हमने फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है, यानी जो ज़ीरो ना हो कोई भी ए नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे 5 था, हमने इसे छोड़ देना है और इसके अंदर ये छोटा सा कैरेक्टर का एक ये साइन बनाते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर्स हो, अभी कितने नंबर हैं, टोटल 1 नंबर है, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इस तरह 59.28 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जस्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं जो है 0.0567। अब वो कह रहे हैं दोबारा इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करें, तो मैं एक दफ़ा आपके सामने दोबारा कर लेती हूँ 0.0567। अब हमेशा ये होता है कि ये जहाँ पे ये पॉइंट होता है डेसिमल, ये जो पॉइंट होता है इसके साथ इसको काउंट किया जाता है, लेकिन अब ये नेगेटिव साइड से आ रहा है, लेफ़्ट साइड से इधर अंदर की तरफ आएगा। तो इसको कहाँ तक लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो ये ज़ीरो नहीं था बल्कि कोई एक नंबर था जो 5 था। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को काउंट कर लेते हैं 1 2। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी राइट से लेफ़्ट से
राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ चीज़ आती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इस साइड से इधर अंदर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव है, तो इसीलिए इसके साथ -2 लिख दिया है। अब इसके टोटल हम लोग गिनेंगे, इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं। ये करेक्टर का निशान लगाए, इन दोनों नंबर्स को काउंट कर लेंगे 1 2, यानी पॉइंट्स के अंदर डेसिमल के अंदर टोटल कितने पॉइंट्स हैं, तो टोटल 2 नंबर थे। तो इन 2 नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। और माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ आती है तो वो नेगेटिव होती है, यानी किसी चीज़ के अंदर आ रही है वो नेगेटिव होती है। और अगर ये 0 यहाँ पे इसके बाद में होते हैं तो ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पे है तो ये -2 होगा। अच्छा, इसको लिखने के दोनों वे हैं, एक -2 ऐसे भी लिख सकते हैं एंड 2 बार। इसका भी मतलब ये होता है कि इसका जो करेक्टर था ये -2 यानी दूसरी साइड से इस साइड की तरफ ये मूव हुआ है, यानी अंदर नंबर के अंदर ये -0 काउंट हो, पहले 0 थे और फिर ये नंबर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 3 की तरफ चलते हैं और यहाँ पे है नंबर 23 4.7। अब पॉइंट बुक वालों ने खुद दिया हुआ है, अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो 2 3 4.7 इसको दोबारा लिखते हैं 3.47। तो इसको लिखने के बाद फर्स्ट नॉन ज़ीरो को छोड़ दें और बाकी ये आ जाएगा। तो टोटल ये नंबर गिन लें 1 और ये 2। तो सिंपल से सिंपल इसका फॉर्म हम लोगों ने लिख दिया कि ये लिखे और इसके करेक्टरिस्टिक टोटल थे 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं और यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि ये इंग्लिश वाली साइड से सारे 0 आ रहे हैं, यानी नंबर से पहले उसकी वैल्यू को ये डेसिमल की फॉर्म में यानी बिल्कुल नेगेटिव की फॉर्म में लेके जा रहा है, बहुत कम इसकी परसेंटेज लेकर आ रहा है। जैसे अगर आपके पास 50 रुपीज़ हो तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर 0 की फॉर्म में हो तो वो आपके पास कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इधर से लेके इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो तक इसके अंदर ऐसी वैल्यू करेक्टर के करेंगे और इसको काउंट कर लेते हैं। टोटल 1 2 3 4 5। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो है 5, लेकिन वही बात आ जाती है कि ये नंबर से पहले 0 थे तो इसलिए ये माइनस है। हमेशा याद रखिएगा कि नंबर से जो भी चीज़ पहले आ जाएगी वो माइनस होगी और नंबर के साथ जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और इसको -5 और बार 5 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 14000। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर क्या करना है। अब पॉइंट अगर हम लोग इसके यहाँ लास्ट में लगाएं और इसके टोटल करेक्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो छोड़ने के बाद यानी 1 नंबर को छोड़ के बाकी आपने ये करेक्टर का ये साइन लगाना है और ये एक छोटा सा माउंटेन बना दिया है। अब इसके अंदर जितने भी ये वैल्यूज़ थे वो काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो टोटल इसके करेक्टरिस्टिक हो गए 5। यानी क्वेश्चन नंबर 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में जस्ट हमसे करेक्टरिस्टिक ही अगेन पूछ रहे हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और फर्स्ट नंबर है हमारा 43, यानी इसको लॉग के टेबल के अंदर फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर कि हम सिंपल सा कैलकुलेटर लेकर और उसके ऊपर भी इसको फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने लॉग प्रेस करना है और उसके साथ आपने ये नंबर लिख देना है, तो आपको खुद ब खुद ये इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने ये भी मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले नंबर क्या था, log 43 था। तो सिंपल इसको लॉग को प्रेस करना है आपने, पहले लॉग को प्रेस किया आपने, लॉग ऊपर आ गया है, जो भी नंबर था वो आप प्रेस कर दें उसके बाद log 43। तो इसका सीधा उन्होंने आंसर हमें बता दिया है 1.6334। तो 1.6334 इसका यही आंसर है। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि इसके अंदर से करेक्टर कौन सा है, मेंटीसा कौन सा है। हमेशा डेसिमल से पहले वाली जो भी चीज़ है वो हमेशा इसका करेक्टर होता है और पॉइंट के बाद जो भी चीज़ होती है ये हमेशा इसका मेंटीसा होता है। एक इसका तरीका हल करने का ये था कि आपने सीधा कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू लिखनी है, जस्ट लॉग प्रेस करना है जो भी आपके पास नंबर था। मेरे पास यहाँ पर नंबर 43 था तो मैंने 43 डायल किया और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई। और ये जो पॉइंट से पहले वाली है ये इसका क्या है, करेक्टर है, और ये पीछे वाले इसकी पूरी वैल्यू मेंटीसा कहलाती है। तो इट्स मीन कि यहाँ इसका करेक्टर भी निकल आया और मेंटीसा भी। अब एक और तरीका ये है कि हम इसको दूसरी तरीके से फाइंड करें। हम सिंपल से एक वैल्यू लिखेंगे 43 का हम लोग एक वही पुराना करेक्टर फाइंड करने के लिए इसके अंदर एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद और ये लास्ट में पॉइंट लगा के एक
चेक करेंगे तो इसका करेक्टर अब ये कितने नंबर हैं, टोटल नंबर यहाँ पे कितना था, 3 कितनी दफ़ा लिखा हुआ, एक दफ़ा, तो इसके जो करेक्टर है वो 1 है। अब वो 1 करेक्टर हम लोग इसके यहाँ पे लिख देंगे। अब बात ये आती है कि हम इसका मेंटीसा कैसे चेक करें। तो इसका मेंटीसा चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरह के टेबल हैं, एक है लॉगरिथम और दूसरा है एंटी लॉग। तो जब भी x की वैल्यू आएगी तब हमने एंटी लॉग में जाना है, और जब वो सिंपल लॉग बोलें तो हम लोगों ने सिंपल लॉग वाले टेबल में आ जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 43 था, लॉग 43। हम इस बार के अंदर जाएंगे, सीधा यहाँ पे चेक करेंगे 43 या 20, 24, 40, 41, 42, 43। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे सिर्फ नंबर 43 है, जहाँ कुछ भी नहीं होगा हम वहाँ पे 0 आके लगा लेंगे। तो अब 43 को 0 के अंदर आप चेक करें तो इसका आंसर क्या आता है। अब 43 को 0 में चेक किए तो इसका आंसर है 6335। ये एक रफ़ पेज पे आप लिख लें, बेशक एक रफ़ साइड पे 6335। एक दफ़ा दोबारा समझ लें कि आपने कैसे इसको फाइंड करना है, कि आपने इसका करेक्टर निकाल लेना है, और करेक्टर निकालने के बाद आपने क्या करना है, सीधा इस लॉग वाले टेबल में आना है और यहाँ सीक्वेंस वाइज अप से डाउन आते हैं। डाउन आते 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 आपने चेक करना है जो भी आपका नंबर होगा। मिसाल के तौर पे मेरा नंबर था सिर्फ 43, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैंने खुद इसके साथ 0 ऐड किया, और 0 ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब क्या हुआ कि 43 जब आ गया तो 43 के साथ फर्स्ट वैल्यू इसकी क्या थी, 4335, तो वो मैंने साइड पे लिख ली। अब इसका करेक्टर क्या था, आपने इसके करेक्टर को इसके साथ ऐड कर लेना है, +1। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और सीधा इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 6335 +1। अच्छा, जब आपने इसे कैलकुलेटर पे करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वैल्यू थी 6335, जबकि हमें पता है कि डेसिमल में फाइंड करने के लिए हम इसके साथ लगाएंगे 0 पॉइंट। हमेशा जब भी आप लिखेंगे इसके साथ पूरी वैल्यू लिखेंगे। इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख लूँ यहाँ पे, अब ये वैल्यू आ जाएगी 0.6335। आपका कभी भी ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। 0.6335 प्लस जो भी इसका करेक्टर था उसको इसके अंदर प्लस कर लें। इसका करेक्टर था 1 तो इसको प्लस कर लिया, तो इसका आंसर आ गया 1.6335। तो इसका ये आंसर आ गया। आई होप आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। और इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 और 2.3 का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ नंबर 45 था। एक तरीका ये है कि आप सिर्फ कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकाल लें, कि जो आंसर आ जाएगा वो इसको ये लिख दें। और एक ये है कि आप इसको प्रॉपर स्टेप में लेके जाएँ कि पहले आप इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखिए, इसके करेक्टर्स बताएं, इसे मल्टी से रिमेनिंग वैल्यू इसके मल्टी से बताएं, और फिर इन दोनों को ऐड कर लें तो ये इस तरह ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ऐड करने से पहले आप हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में होती है, यानी 10 से छोटी वैल्यू होती है। तो इसके स्टार्ट में आपने हमेशा 0 पॉइंट समथिंग जो भी नंबर है उसे स्टार्ट में 0 पॉइंट लगाना है। तो ये आपका कभी भी मल्टी से जो है और करेक्टर ख़राब नहीं होगा। तो इसका ये प्रॉपर आंसर ये वाला आ गया, और ये आपका बुक वाला आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 579। अब इसमें क्या है, लॉग जो है वो 579। अब फिर वही इसके करेक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ इसका ये एरो आ जाएगा। अब टोटल इसके करेक्टर इसे काउंट कर लें 1। अब इसके टोटल करेक्टर काउंट कर लें 1 2, तो इसकी टोटल करेक्टरिस्टिक हो गई 2। सेकंड चीज़ अब ऐसे है कि आप इसे लॉग और 579 कैलकुलेटर पे लिखें तो आपकी सिंपल ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे फार्मूला था कि लॉग 579 और इक्वल का साइन, और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2 इसका क्या था, करेक्टर था, प्लस यहाँ इसकी ये रिमेनिंग वैल्यू। यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है जो आमतौर पर टीचर्स यूज़ करवाते हैं, करेक्टर प्लस मेंटीसा। इनको दोनों को हम लोगों ने प्लस करना है। तो करेक्टर इसका कितना था, 2 था, और मेंटीसा इसका क्या था, 0.7627। अब इसको दोबारा आपके सामने दोबारा मैं प्लस कर लेती हूँ कि इसको कैसे हम लोग प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 पॉइंट, जो भी वैल्यू है उसके साथ 0 पॉइंट आपने लगाना है। 0.7627 + 2
तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.7627। आप देख सकते हैं 2.7627। आपको ये कोई भी नहीं ये बताएगा कि हमने इसके अंदर 0 पॉइंट क्यों लगाया है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ जहाँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 0 पॉइंट हम लोग इसलिए लगाते हैं कि मेंटिसा जो होता है ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन ये 10 से वैल्यू इसकी कम होती है। अगर इसकी वैल्यू हमेशा 10 से कम होती है तो हम हर वक्त जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 0 पॉइंट इसके साथ फाइनल यहाँ से लॉ के टेबल से इसके फाइंड कर लें। वो फाइंड करने के बाद जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो साथ हम लोग 0 पॉइंट और कोई भी वैल्यू लगा लेंगे। तो 2.7627 इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग दोबारा अब लॉग वाले बुक के अंदर चेक करें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी। फर्स्ट दोनों को एक जोड़े की सूरत में बना लें तो फर्स्ट दोनों को वैल्यू क्या है 57। अब 57 में जाएंगे और सिंपल लॉग में ये फाइंड कर रहा है कि सिंपल लॉग के अंदर आप इसे फाइंड करें। तो 57 के अंदर जाके 9 के अंदर इसे फाइंड करना है। ये है 57 और 57 के अंदर इसको आगे काउंट करना है 9, यानी इसके ऊपर जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप वहाँ से 57 हमारा ये यहाँ से कंफर्म होगा, लेकिन किस नंबर में जाना है, यहाँ से नंबर हमने 9 में जाना है। तो मेरे साथ काउंट करें 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को यहाँ से मार्क कर लें और सेम इसको इसके साथ स्केल रख के स्केल की मदद से इसको ऐसे फाइंड कर लें। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7627। ठीक है, तो यही वैल्यू हम लोगों ने इसकी यहाँ पे लिख दी 7627, जो यहाँ से वैल्यू निकल कर इसकी आई है। हमने क्या किया था 57 हमारे पास नंबर था 579। हमने क्या किया है कि 57 आम लॉग के टेबल में आए हैं, 57 हमें मिल गया, लेकिन हमने आगे इसकी लाइन को सीधा चल के जाना है। 3 नंबर हैं तो इसी तरह आगे जाना है 7627। तो यहाँ पे आ गया 7627। जब ये आ गया तो इसके बाद हम लोगों को अगला स्टेप आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग यही दोबारा लिखेंगे लॉग ये जो भी वैल्यू थी, उसके बाद इसका करेक्टर प्लस मेंटिसा। करेक्टर इसके ऊपर से आप देख सकते हैं क्या था 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास आया है 7627 और यहाँ पे भी हमारा यही आया है 7627। बेशक आप इसे कैलकुलेटर से कर लें और चाहे आप इसे प्रैक्टिकल वर्क के साथ टेबल से कर लें। अब इन दोनों को प्लस करने का वो मैंने आपको पहले बताया कि 0 पॉइंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमेशा जो मेंटिसा होता है ये 10 से वैल्यू इसकी छोटी होती है, तो हमेशा 0 पॉइंट इसके स्टार्ट में लगाएंगे। 0 पॉइंट लगा के और इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ये सिंपल आंसर आ जाएगा। और ये 0 पॉइंट के साथ इसको जब ऐड किए तो इसका सिंपल ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें दोबारा वही चीज़ है कि सबसे पहले क्योंकि हम लोग जितना मैथ को डिफ़ाइन करके करेंगे हमारे लिए इतना ही ये फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसका क्या है करेक्टरिस्टिक। पहली वैल्यू क्या थी 1.982। तो इस वैल्यू को हम लोग पहले इसका निकालेंगे करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये डेसिमल है तो इसका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है, तो नथिंग है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0। अगर बुक वाले यहाँ पे 0 ना पॉइंट ना देते तो हम डेसिमल यहाँ लगा के इसकी करेक्टरिस्टिक निकाल सकते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मैथ करते जाएंगे आगे आगे ये ट्रिक्स इसमें आते जाएंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, यानी ये 0 था तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब इसका मेंटिसा कैसे मालूम करें। सीधा हम लोग जाएंगे 19। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर पे इसको बता देती हूँ, कैलकुलेटर पे आपने ऐसे कैसे करना है। आपने सिंपल कैलकुलेटर खोलना है और उसके ऊपर लिखना है लॉग 1.982। तो सिंपल इसका आंसर आ गया है। क्या आंसर आया है 0.29711035। सिंपल आपके सामने ये वैल्यू लिखी है और इसका ये आंसर आ गया 0.2971। तो सिंपल इसका ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने इसे बुक से करना है तो हम इसे बुक से दोबारा करते हैं। सेम आपने इसे लॉग टेबल के अंदर इसी तरह फाइंड कर लेना है। इसका एक साइड पे करेक्टर इसके 0 था 0 आ जाएगा। मेंटिसा के साथ लिख देंगे। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 0 पॉइंट के साथ ये वैल्यू लिख देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी करके साथ ये 2 करेक्टर चीज़ें खुद बना के और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876। सबसे पहले हम इसके करेक्टर्स निकालेंगे। करेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो से अगर इधर आ रहा है, यानी पहले कोई भी अगर ज़ीरो हो जाए, पहले कुछ भी ज़ीरो हो जाए और फिर वो नंबर आ जाए, इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो और इन दोनों के दरमियान में करेक्टर्स काउंट कर लेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे ये करेक्टर इसके हैं -2 क्योंकि या इस साइड से जब ज़ीरो इस साइड पे चलता है तो ये हमेशा -2 हो जाता है। इसको -2 इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 2 बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों की मीनिंग सेम होते हैं। उसके बाद इसको निकालते हैं दोबारा। कैलकुलेटर के ऊपर और ये वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू है log 0.0876 और इसकी वैल्यू आ गई -1.5079 और इसको इक्वल करें तो ये आ जाएगी -1 क्या ये यही वैल्यू है? हाँ जी, ये यही वैल्यू है। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन आया था इसको इसी तरह लिख के साथ इसके हमने -2 किया है तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब सब क्वेश्चन में ये एक ही चीज़ मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी। अगली वैल्यू है 0.047। इसके करेक्टर्स बताने हैं। यहाँ पे ये करेक्टर फाइंड करने के लिए साइन लगाएंगे तो फिर ये दोबारा वहाँ से इस साइड पे चल रहा है, इंग्लिश वाली साइड से इधर आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि इसके साथ हम लोग माइनस लगाएंगे और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और 2 बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी मेंटीसा करेक्टर ऊपर लिए लिख देंगे, इस तरह आ जाएगा और इसको इसी तरह लिख दें तो करेक्टर इसका आ जाएगा -2 प्लस और ये वाली साथ वैल्यू लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 6 वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके अंदर वैल्यू है 0.000354। ये इसके लिखेंगे तो करेक्टर इसके 4 है। अब करेक्टर 4 कैसे हैं? फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ये कि ज़ीरो के बराबर है नहीं बल्कि ये नॉन ज़ीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 4 और ये करेक्टर इसका आ जाएगा 4 और मल्टी से इसका ये आ जाएगा। सिंपल इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो सिंपल इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी।